हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्यूशल से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम उन फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी फाइल्स हो एक ही सिस्टम के ऊपर, और आप में से उन सभी फाइल्स को ना देखकर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन वाली फाइल्स को लिस्ट डाउन करना हो, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये हम मेनली इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले मैं आपको कमांड बताऊंगा क्यूशल पे। उस कमांड को हम रन करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, और फिर उसका यूज़ समझना होगा कि एक्चुअल में सिनेरियो सिंटेक्स हमें पता चल जाएगा एक ही बार में, छोटा सा सिंटेक्स है, बट एक्चुअल में कब उसको यूज़ करना, जब कोई प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं या कोई एनालिसिस टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में कैसे वो यूज़ होगा उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में जब हम उस कमांड से कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब हम उसको एक सी एल प्रोग्राम के थ्रू भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि सी एल प्रोग्राम के थ्रू वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन ओपन करनी है। अब जो लोग ये पूरी सीक्वेंस पूरा फॉलो कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है, बट अगर आपको फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, क्यू एस एच लिख के एंटर हिट करना होता है। क्यूशल के शॉर्ट फॉर्म है क्यू एस एच, जो एक कमांड है। इस पे जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये आपको क्यू एस एच कमांड एंट्री स्क्रीन पर लेकर आएगी। ठीक है, ये आ गया हमारी कमांड एंट्री स्क्रीन। अब इस कमांड स्क्रीन पे आप जो भी क्यूशल से रिलेटेड कमांड रन करना चाहते हो वो यहाँ रन कर सकते हो। अभी करंट सिनेरियो देखते हैं कि अभी कैसे वो फाइल को लिस्ट डाउन करता है। लिस्ट डाउन करने के लिए भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, है ना। इसमें बस उसी से रिलेटेड एक हम बेसिक वाला रन करके देखते हैं। एल एस एल एस क्या करता है, फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन करता है। तो यहाँ पे करना है एंटर। अब जैसे ही मैंने इसको लिस्ट डाउन किया तो मेरे पास ये कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज आई। ठीक है, इस सिस्टम पे मेरे पास मतलब इतने ही लिमिटेड ही फाइल्स और डायरेक्टरीज है, बट हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट सिस्टम पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज हो सकते हैं। तो उसी टाइम पे आज वाली हमारी कमांड यूज़ होगी। अब सपोज इस इन सब डेटा से या ऐसे और भी डेटा हो सकते हैं, उनमें से हमें सिर्फ वही फाइल्स को पिक करना है जिसका एक्सटेंशन डॉट पी डी एफ है। ठीक है, डॉट पी डी एफ जिसका एक्सटेंशन है वो हमें लिस्ट डाउन करना है। जैसे एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ है यहाँ पे, ये एक है। फिर एस पी एल एफ वन डॉट पी डी एफ है हमारे पास, यहाँ पे एक माई एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ है। तो इन फाइल्स को अगर आपको सिर्फ लिस्ट डाउन करना है, ये रिपोर्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है, रिपोर्ट वन डॉट पी डी एफ और ये, तो इनको कैसे करेंगे लिस्ट डाउन। तो लिस्ट डाउन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एल एस हाइफन, यहाँ पे आपको स्पेस देना है, और हाइफन की नहीं, एस्ट्रिक डॉट, और यहाँ पे हम लिख के देखते हैं एक बार पी डी एफ। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये देखो माई एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ आ गया, रिपोर्ट टू डॉट पी डी एफ आ गया, एस पी एल एफ वन डॉट पी डी एफ, रिपोर्ट वन डॉट पी डी एफ और एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई, एल एस से। एल एस कमांड करता क्या था अब तक, सिर्फ फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन करता था, बट अब उसमें हमने एक एडिशनल पैरामीटर कह सकते हैं, एक एडिशनल फिल्टर डाल दिया जो एस्ट्रिक के थ्रू है। एस्ट्रिक का मीनिंग क्या हो गया कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है बट लास्ट में डॉट पी डी एफ होना चाहिए एक्सटेंशन। तो इतना करने के बाद जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो ये सिर्फ उन्हीं फाइल्स को लिस्ट डाउन करेगा जिसका एक्सटेंशन डॉट पी डी एफ है। ठीक है, अब सिमिलरली आपको सपोज सिमिलरली आपको सिर्फ हमें चाहिए अब डॉट पाई वाली फाइल्स, जो पाइथन के फाइल्स हैं वो हमें फैच करना है। तो यहाँ पे डॉट पाई लिख के एंटर करना है। तो ये देखो एल टेस्ट डॉट पाई, सिर्फ एक ही फाइल थी ऐसी। उसी तरह से अगर डॉट टी एक्स टी हमें चाहिए तो वो भी हम फैच कर सकते हैं, बस यहाँ पे लिखना होगा टी एक्स टी। और जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो जो भी टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे सेव्ड वो सारी हमें शो होगी। ठीक है, तो जो लोग सी एल एल ई कमांड्स रन कर चुके हैं उनको पता होगा कि हम जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ऐसे स्ट्रिक लगा सकते हैं, राइट। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक्सटेंशन के लिए वर्क करेगा या हम एंड में कुछ भी मेंशन करेंगे तो वो पिक करता है, देखते हैं। तो जैसे अगर सपोज मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड में आर टी वन डॉट पी डी एफ होना चाहिए, तो इसको अगर हम डाल के यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखते क्या आएगा आउटपुट। ये क्या एंटर, तो इसने रिपोर्ट वन डॉट पी डी एफ डाल दिया। ठीक है, अच्छा अब एक सिनेरियो ये भी देखना चाहिए कि
क्या होगा अगर हमने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाली जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ www डॉट ए बी सी, तो ये एग्जिस्ट नहीं, ए बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया एंटर, तो यहाँ पे क्या आया, एरर फाउंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट दिस नो सच पाथ और डायरेक्टरी। मतलब इस तरह का कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता, ना डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती। तो उसने सिंपल सा एरर दे दिया कि ये जो आपने सर्च किया, जो ट्राई किया सर्च करने का, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि अगर आपका कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सिंपली उसमें एरर देगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एस पी एल एफ लिख के देखें, एस पी एल एफ और फिर एंटर करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो मेनली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए हम उसका उसका आपको एरर ही मिलेगा जब भी आप उसको सर्च करने जाओगे। अब मैंने एक वेरिएशन इसमें क्या क्या देखो, एल एस लिखा, इस कमांड को अगर मैं वापस रिट्रीव करके दिखाऊं, मैंने लिखा एल एस एस्ट्रिक एस पी एल एफ एस्ट्रिक। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, बीच में एस पी एल एफ होना चाहिए। तो देखो सभी वही फाइल आ गई, एस पी एल एफ है, एस पी एल एफ है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो बीच में नहीं है, बट हमने क्या डिसाइड किया था कि सिर्फ एस पी एल एफ आना चाहिए। स्टार्टिंग में भी हो सकता है वो, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिक दिया राइट, और एंडिंग में भी हो सकता है, और बीच में था वो भी आ गया। तो एक तरह से एस पी एल एफ को जब आपको सर्च करना है तो सिंपल आप ये लिख कर एंटर कर दोगे, ठीक है। तो देख रहे हो कितना यूजफुल कमांड है। अब आप अज्यूम करो सिनेरियोज को। अच्छा एक चीज़ और, जैसे अगर हमारे को कोई चीज़ ऐसे सर्च करनी है जहाँ पे स्टार्ट एम वाई से हो रहा हो, एम वाई एस्ट्रिक, ये देखते हैं हिट करके। तो यहाँ पे क्या क्या, एम वाई एस्ट्रिक। तो इस केस में सिर्फ एक क्या है, माई एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ। मतलब अगर इसको मैं ऊपर करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे लिस्ट में, सपोज हमारे को यहाँ पे से हमें कुछ भी आर ई पी, ठीक है, इसको आर ई पी कर देते हैं रिपोर्ट के लिए। तो आर ई पी और एंटर एस्ट्रिक। तो अब हम क्या कमांड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सभी फाइल्स को लेकर आओ जो आर ई पी से स्टार्ट हो रहा है, और एस्ट्रिक पे बाद में कुछ भी हो सकता है आर ई पी के। तो यहाँ पे एंटर किया तो ये देखो रिपोर्ट वन डॉट पी डी एफ आ गया, रिपोर्ट टू डॉट पी डी एफ आ गया, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं इस सिस्टम पे, है ना। तो एस्ट्रिक का मीनिंग आप समझ पा रहे हो। अगर स्टार्टिंग में लगा है तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। और जैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको नोट डाउन, ठीक है। देखो अगर आपने ऐसे लिखा एस्ट्रिक ए बी सी, एक आपने लिखा यहाँ पे ए बी सी एस्ट्रिक, और फिर आपने लिखा एस्ट्रिक ए बी सी एस्ट्रिक। तो देखो क्या होगा, पहले वाले केस में स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंड ए बी सी से होगा, वो फाइल्स आ जाएगी। सेकंड वाले में एंड में कुछ भी हो, स्टार्ट ए बी सी हो, वो वाली फाइल्स आ जाएंगी। थर्ड केस में कहीं भी स्टार्ट में या एंड में कुछ भी हो, ए बी सी होना चाहिए उसके अंदर, बस अगर ए बी सी है तो भी वो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर सपोज हम यहाँ पे इस तरह से लिखें तो क्या होगा, एल एस हाइफन, अगर हमने डाल दिया एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ और एंटर किया, तो ये देखो वही आ गई। क्योंकि इस केस में आपने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि आपको कौन से स्पेसिफिक चाहिए, मतलब जेनरिक नहीं सर्च कर रहे, आपने एक स्पेसिफिक दे दिया कि हाँ मुझे एस पी एल एफ डॉट पी डी एफ ही चाहिए, अगर उस लिस्ट में है तो वो निकाल के लाओ, तो वहाँ से लिस्ट में मिल गया, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है हमारा एस्ट्रिक का जब भी आप इसको यूज़ करते हो क्यूशल कमांड्स के साथ में, ठीक है। तो ये आई थिंक अब आप लोग कंफर्टेबल हो इस कमांड से, तो अब हम इसको एक बार फटाफट से सी एल में देख लेते हैं। तो सी एल बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सी एल प्रोग्राम टू गेट द लिस्ट सी एल प्रोग्राम टू लिस्ट द फाइल्स विद स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कमांड वेरिएबल बनाएंगे पहले। तो डी सी एल लिख के आपको कमांड वेरिएबल बनेगा, टाइप है करेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256। उसके बाद में हम वेरिएबल को सेट करेंगे, तो सी एच जी वेल्ड के F4 करना है, वेरिएबल का नेम एल एस एस्ट्रिक डॉट टी एक्स टी आ गया, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पी डी एफ हो सकता है, जैसा भी जो भी मैंने आपको सिनेरियो बताए थे एस्ट्रिक के वो सारे यहाँ पे भी कैपेबल है। उसके बाद में एस टी आर क्यू एस एच करके आपको सिंपली इसको रन करना है। जैसे ही रन करोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करते हैं इसको कंपाइल और कॉल, तो ये देखो सिर्फ टी एक्स टी फाइल्स आ गई। तो वही हमारा पर्पस था कि टी एक्स टी फाइल्स को फेच करना है। अब आप चाहो तो इसको आउट फाइल बना सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो किसी को अगर भेजना है तो। ये भी हो सकता है ना प्रोजेक्ट में कि आप किसी टीम के साथ वर्क कर रहे हो और उन्होंने आपको बोला है कि वो सभी फाइल्स को
बताओ जो डॉट पाई से है या पाइथन की फाइल्स हैं, तो आप सिंपल इस तरह से एक लॉजिक लिख के और उसका आउटफुल बना के उनको भेज सकते हो। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कैसे आउटफुल बनाते हैं, तो वो आप रेफर कर